नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपने बहुत से न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा होगा कि फ़िनलैंड ने नाटो को जॉइन कर लिया है। तो आज हम इन डिटेल पूरा समझेंगे कि फ़िनलैंड ने आखिर नाटो को जॉइन क्यों किया और इससे जियोलॉजिकल एस्पेक्ट में, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या-क्या होने वाला है इन फ्यूचर। तो इन डिटेल हम लोग सब कुछ समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि नाटो कंट्रीज़ क्या होती हैं। देखिए, नाटो जो है एक ग्रुप है अमेरिका का। अमेरिका ने इसको बेसिकली नाटो को बनाया था। ये रशिया के ख़िलाफ़ बनाया गया था, मतलब रशिया को काउंटर करने के लिए नाटो बनाया गया था। और दूसरी बात ये थी कि सुरक्षा के लिए नाटो को बनाया गया था, अमेरिका ऐसा कहता है, ठीक है। अब देखिए, नाटो में इधर अगर हम गिने 6 5 से 30 कंट्रीज़ थी नाटो में। लेकिन फ़िलहाल क्या हुआ है, 30 कंट्रीज़ थी, लेकिन फ़िलहाल एक कंट्री और ऐड हो चुकी है और उस कंट्री का नाम है फ़िनलैंड। आपने देखिए, ये जी न्यूज़ का ये आर्टिकल है। इसमें आप देख सकते हैं, फ़िनलैंड जॉइन नाटो अमिड यूक्रेन वार रशिया थ्रेट काउंटर मेजर्स। ये देखिए, इंडिपेंडेंट का एक आर्टिकल है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आपने देखे होंगे जो बताता है कि फ़िनलैंड ने जॉइन किया है। अब देखिए, ये देखिए फ़िनलैंड का ये फ्लैग है, ठीक है। ये फ़िनलैंड का फ्लैग। और देखिए मेन चीज़, फ़िनलैंड जो है, रसिया और फ़िनलैंड का बॉर्डर देखिए, बहुत लंबा बॉर्डर है। 1340 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, 1340 किलोमीटर। अब फ़िनलैंड के जुड़ जाने से रसिया के बगल अगर हम नाटो कंट्रीज़ की बाउंड्री देखें तो ये दोगुना हो चुका है। मतलब अब तक जितने कंट्रीज़ थे नाटो के रशिया के बगल, वो जितने थे, अब बाउंड्रीज़ दोगुना हो चुकी हैं रसिया के साथ। रशिया यूक्रेन के साथ लगा रहा कि यूक्रेन ना ज्वाइन कर पाए नाटो, लेकिन देखिए फ़िनलैंड ज्वाइन कर चुका है। और ये रशिया के लिए बहुत बड़ी हार है जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से, और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हो रही है। देखिए, फ़िनलैंड के साथ साथ एक कंट्री और थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ़िनलैंड के साथ साथ एक कंट्री और थी, स्वीडन। स्वीडन भी ज्वाइन करना चाहता है नाटो को, लेकिन अभी वो ज्वाइन नहीं कर पाया है। फ़िनलैंड और स्वीडन ने दोनों एक ही साथ मेंबरशिप का फॉर्म भरा था, लेकिन फ़िनलैंड फाइनल हो चुका है, स्वीडन अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया है। स्वीडन के ज्वाइन होने से भी रसिया को बड़ा झटका लग सकता है, और आज नहीं तो कल वो ज्वाइन करने ही वाला है। देखिए, इसका अगर हम मेन रीज़न समझें कि फ़िनलैंड ने आखिरकार रशिया को ज्वाइन क्यों किया, तो इसका मेन रीज़न है रशिया यूक्रेन वार। बिल्कुल सही, रशिया यूक्रेन वार। देखिए, इन फ्यूचर हो सकता था कि फ़िनलैंड ज्वाइन करता, अभी नहीं करता फ़िलहाल। ऐसा हो सकता था अगर रशिया यूक्रेन वार न चलता तो फ़िनलैंड कभी ज्वाइन ही ना करता नाटो को, या फिर फ्यूचर में कभी ज्वाइन करता। इतनी जल्दी तो ज्वाइन नहीं करता। अब जब फ़िनलैंड ज्वाइन किया तो ये रशिया की ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी हार है। देखिए, जब रसिया ने यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिंज़िया, खेर्सन ये सब कब्जाए ना, तो फ़िनलैंड पर एक प्रेशर बन गया कि भाई साहब, मतलब इनको जल्दी से जल्दी नाटो को ज्वाइन करना है। और देखिए, नाटो को ज्वाइन करने से फ़िनलैंड का भी एक घाटा लगेगा। घाटा क्या लगेगा कि जब नाटो को ज्वाइन करते हैं कंट्रीज़, तो उनको डिफेंस में ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है। मतलब एजुकेशन और हेल्थ में से पैसा आप काटेंगे और डिफेंस में पैसा खर्च करेंगे, ऐसा कोई देश चाहता नहीं है। लेकिन सुरक्षा को देखते हुए फ़िनलैंड ने रसिया से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को नाटो में ज्वाइन कर लिया है। देखिए, मतलब कि साफ है कि नाटो में जो ये 30 कंट्रीज़ थी, अब 30 कंट्रीज़ में एक कंट्रीज़ फ़िनलैंड भी जुड़ चुका है, और नाटो की अब कुल सदस्य 31 हो चुके हैं। अब 31 सदस्य के साथ देखिए, ये फ़िनलैंड और स्वीडन जब ज्वाइन करने वाले थे, तो मतलब इन्होंने मेंबरशिप का फॉर्म बहुत पहले भर दिया था, लेकिन इनको मेंबरशिप मिली नहीं। इनको मेंबरशिप मिली, फ़िनलैंड को तो 30 मार्च को मिली, और 30 मार्च को मिली, और स्वीडन को अभी तक मिली ही नहीं है। देखिए, इनको मेंबरशिप इसलिए नहीं मिली, इसके बहुत बड़े कारण हैं। देखिए, अगर आपको मेंबरशिप चाहिए नाटो में, तो नाटो का मेन रूल यही है कि ये जो 30 कंट्रीज़ हैं, 30 कंट्रीज़, हर एक कंट्री राज़ी होनी चाहिए, हर एक कंट्री आपके फेवर में वोट करें, तभी आप जाकर एक नाटो के मेंबर बन पाएंगे। अब फ़िनलैंड और स्वीडन केस में क्या था कि एक कंट्री है टर्की। टर्की ने रोक लगा रखी थी मेंबरशिप पर, फ़िनलैंड और स्वीडन दोनों के। और एक कंट्री है हंगरी।
ये देखिए हंगरी और टर्की दोनों ने रोक लगा रखी थी। अब देखिए टर्की ने जो रोक लगाई थी उसका ये मानना था कि ये जो फिनलैंड है ये कर्डिश टेररिस्ट को फंड करता है। कर्डिश टेररिस्ट आतंकवादी समूह है ये, तो मतलब इनका अलग लॉजिक है, सही है ना। तो इसलिए ये टर्की इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था फिनलैंड को, लेकिन आखिरकार अमेरिका ने समझाया इधर उधर, फिर आखिरकार ज्वाइन कर लिया। लेकिन स्वीडन अभी भी ज्वाइन नहीं किया है। ये देखिए ये रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका अगर नाम बोलूँ तो जनरल सर्गी शोगी है। इन्होंने कहा कि ये जो चाल को खतरनाक बताया है और चेतावनी दी है कि इससे रशिया यूक्रेन युद्ध और लंबा खिंच सकता है। ये जो चाल है फिनलैंड का ज्वाइन करने का, इन्होंने इस चाल को बहुत ही खतरनाक बताया है कि ये बहुत ही गंदी चाल आपने चली है और इससे होगा कुछ नहीं, केवल टेंशन बढ़ेगा रशिया यूक्रेन वार का, है ना। देखिए ये जो जेन स्टोलनबर्ग, ये जो है ये जेन स्टोलनबर्ग हैं, ये हैं नाटो के हेड, ठीक है। इन्होंने जब स्वीडन ने ज्वाइन किया तो इन्होंने एक स्पीच दी, उसमें कहा कि लगभग 75 सालों से नाटो हमारे देशों की सुरक्षा करता आया है और करता रहेगा, लेकिन युद्ध फिर से आ गया है यूरोप में और फिनलैंड ने यह निर्णय लिया है कि वो नाटो को ज्वाइन करेंगे और विश्व की सबसे ताकतवर अलायंस का हिस्सा बनेंगे। देखिए ये तो पर्सनल व्यूज़ थे स्टोलनबर्ग के, ठीक है।